नमस्कार, मेरा नाम साहिल भादु, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज इस लेक्चर में अपन ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल कंपोनेंट है व्हीकल का, जो क्या करता है जब गाड़ी रनिंग कंडीशन में होती है तो उसको कंट्रोल करने के काम में आता है। अब देखिए, ये आवश्यकता के अनुसार होता है। अगर आपको गाड़ी को धीमा करना है तो भी अपन ब्रेक्स को यूज़ करते हैं, या फिर अपने को गाड़ी को उसको रेस्ट पोजीशन में लाना है तब भी अपन ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। अब देखिए आगे, पर्पस ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए, जो ब्रेकिंग सिस्टम मैंने अभी बताया वो फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए, जहाँ फ्रिक्शन होगा वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि स्टॉप द व्हीकल बाय कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी कैसे? जैसे जो व्हीकल का जो अपना जो व्हील है वो रोटेट करता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, ब्रेक्स जैसे ही उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा, जब दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगी तो क्या होगा, मूविंग बॉडीज़। देखिए, जो व्हील है वो मूविंग पार्ट है, ठीक है, और ब्रेक्स है वो आपका स्टेशनरी पार्ट है। तो जब कोई मूविंग बॉडी स्टेशनरी पार्ट के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट होगी किसमें, हीट एनर्जी। आगे देखिए, हीट एनर्जी इज क्रिएटेड इनटू ब्रेक्स बाय फ्रिक्शन। अभी बताया जैसे हीट एनर्जी उसी तरह उत्पन्न होगी। आगे उसमें मैकेनिकल ब्रेक्स का अपन डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर में, वो आगे पूरा डिटेल में वापस आएगा ही। फ्रिक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन अ मूविंग पार्ट एंड अ नॉन मूविंग सरफेस एट ईच व्हील टू जनरेट द हीट। वही बात जैसे अभी मैंने बताई कि भाई एक मूविंग पार्ट है जो आपका व्हील है, और नॉन मूविंग पार्ट है वो आपका क्या है, ब्रेक्स है। जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या होगा, उसमें हीट एनर्जी का क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। डिस्क ब्रेक एंड ड्रम ब्रेक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम यूज। अब देखिए, जो बेसिकली जो आपने, अगर आपको पता हो, जैसे न्यूटन का फर्स्ट नियम बोलता है भाई, इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल वांट टू रिमेन इन मोशन, एंड इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन देन इट विल वांट टू रिमेन एट रेस्ट पोजीशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। देखिए, यदि कोई बॉडी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई भारी बल ना लगाया जाए। तो ये जो ब्रेक्स हैं ये वो भारी बल है जो क्या करेगा, बेसिकली जो मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड को क्या करेगा, या तो कम करेगा या उसको रेस्ट पोजीशन पे ले आएगा। अभी देखिए, कुछ फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ब्रेकिंग को। पहला है आपका रोड सरफेस, दूसरी है आपकी रोड की कंडीशन, तीसरा है वेट ऑफ द व्हीकल, चौथा है लोड ऑन द व्हीकल ड्यूरिंग स्टॉपिंग, पांचवा है हाउ द व्हीकल इज बीइंग ड्रिवन। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स किसके सिद्धांत पे काम करता है, अभी मैंने बताया जैसे फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ब्रेक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन अ मूविंग एलिमेंट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द स्टेशनरी एलिमेंट। जैसे मैंने बताया, जो मूविंग एलिमेंट है, जो आपका व्हील है, वो क्या होगा, स्टेशनरी एलिमेंट जो आपके ब्रेक के कॉन्टैक्ट में आएगा, द मोशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट इज अफेक्टेड। तो जो मोशन है मूविंग बॉडी का, जो आपके व्हील का मोशन, वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। ब्रेक लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपके जो व्हीकल है उसके मोशन पे क्या होगा, अफेक्ट होगा, उसकी क्या होगी, वो रिटार्ड होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, रिटार्ड, कम होगी, रिटार्डेशन उत्पन्न होगा। दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है, which acts in opposite direction of motion and converts kinetic energy into heat energy. लॉज ऑफ फ्रिक्शन में अपने को पता है कि भाई जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस दिशा में अपन क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसकी विपरीत दिशा में हमेशा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जैसे मैंने पहले बताया आपको। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स में देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें मैकेनिकल ब्रेक्स, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तीसरा एयर ब्रेक्स, चौथा वैक्यूम ब्रेक्स, पांचवा मैग्नेटिक ब्रेक्स, छठा इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इस लेक्चर में अपन सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल ड्रम ब्रेक्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैकेनिकल ड्रम ब्रेक्स। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ द ड्रम ब्रेक्स।
ड्रम ब्रेक के कंपोनेंट में सबसे पहले आता है आपका ब्रेक ड्रम, फिर होता है आपका बैक प्लेट, फिर है आपका ब्रेक शू, फिर आपकी ब्रेक लाइनिंग, फिर आपकी रिटेनिंग स्प्रिंग्स, फिर है आपकी कैम। ये देखिए डायग्राम है, ये सब कुछ शो कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें आपको जो बैक प्लेट है या फिर जो ब्रेक प्लेट है उसके बारे में बताता हूँ। ये बेसिकली क्या करता है, ये एक बेस प्रोवाइड करता है। जितने भी कंपोनेंट्स है, ब्रेक कंपोनेंट्स हैं, उनको साथ में रखने के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देखेंगे ये जो ब्रेक प्लेट है, ये पीछे की तरफ प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ब्रेक ड्रम है, आपकी ब्रेक लाइनिंग है, ब्रेक शू है, ये सब क्या है उसके ऊपर है। सेकंड आप देखिए ब्रेक ड्रम, ये देखिए ब्रेक ड्रम, ये रहा ब्रेक ड्रम। जो ब्रेक ड्रम होता है ये बेसिकली क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है और ये रोटेट करता है एक्सल के ऊपर। और जो व्हील होता है वो क्या करता है, इसमें फ्रिक्शन सरफेस प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली जो होता है ना, ये सिस्टम, ये जो ब्रेकिंग सिस्टम में क्या करता है, यही क्या होता है, बाहर कनेक्टेड होता है। और जो अपने जो ब्रेक लाइनिंग है, जैसे आप ब्लैक में देख रहे हैं, ये ब्रेक लाइनिंग इसी की अंदरूनी सरफेस, जो इसकी इनर सरफेस है, उसके ऊपर क्या करती है, टच करती है जब ब्रेक्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो देखिए जो ब्रेक ड्रम है ये क्या होता है, ये रोटेट करता है ऑन द एक्सल, एक्सल के ऊपर रोटेट करता है। और जब भी अपन ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो देखिए जैसे अब इसमें ब्रेक को अपन अप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली जो आपके ब्रेक शू है, देखिए जो ब्रेक शू के ऊपर क्या है, एक ब्रेक लाइनिंग लगी हुई है। तो ये क्या करता है, ब्रेक शू क्या करते हैं, एक्सपांड होते हैं, एक्सपांड होते हैं और क्या करते हैं, जो ड्रम की इनर सरफेस, जो अंदरूनी सतह है, इसके ऊपर क्या करते हैं, टच करते हैं, इसके अंदरूनी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं। और जैसे ही इसके अंदरूनी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड को क्या करेंगे, कम करेंगे ड्यू टू द फ्रिक्शन। और काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है। अब ये देखिए जो ब्रेक शू होता है वो क्या बेसिकली क्या होता है, एक स्टील फ्रेम फिटेड होता है इसके अंदर। ठीक है। और उसी के ऊपर अपनी क्या होती है, ब्रेक लाइनिंग क्या होती है, ये देखिए जैसे इसी के ऊपर जो अपनी ब्रेक लाइन इसी के ऊपर माउंटेड होती है। और ये जैसे ही, फिर से बताता हूँ, जैसे ही अपन ब्रेक को प्रेस करेंगे तो ब्रेक शू क्या करेगा, एक्सपांड करेगा और ड्रम ब्रेक की अंदरूनी सतह को क्या करेगा, टच करेगा। अंदरूनी सतह को टच करने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन इंड्यूस होगा। और फ्रिक्शन क्या करेगा, बेसिकली गाड़ी की स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। अब देखिए इसमें दो स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, ये स्प्रिंग है आपकी रिटेनिंग स्प्रिंग्स। ये बेसिकली ऊपर वाली, देखिए ऊपर वाली स्प्रिंग को अपन कहेंगे अपर रिटेनिंग स्प्रिंग और नीचे वाली स्प्रिंग को अपन कहेंगे लोअर रिटेनिंग स्प्रिंग। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे अपन ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेक शू होता है वो ड्रम की इनर सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। जैसे ही अपन ब्रेक को रिलीज़ करते हैं तो ये जो रिटेनिंग स्प्रिंग है ये वापस ब्रेक शू को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आती है। इसका बेसिकली ये फंक्शन होता है। तो ये क्या करेंगे, देखिए फिर से इसका मैकेनिज्म, जैसे ही आप ब्रेक को प्रेस करेंगे, ब्रेक को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो आपका ब्रेक शू है इसके ऊपर क्या होगी, एक ब्रेक लाइनिंग लगी हुई है। तो वो क्या करेगा, वो बाहर की ओर एक्सपांड होगा, वो एक्सपांड होगा और ड्रम की इनर सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा। और फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी का क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और गाड़ी किस में आ जाएगी, गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। फिर से बता दूं, जो आपका ब्रेक शू है वो एक स्टील का फ्रेम होता है और उसके ऊपर आपकी क्या लगी होती है, एक फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक लाइनिंग। ठीक है। आगे देखिए ये इसकी कार्यविधि फिर से एक बार बता देता हूँ। ड्रम ब्रेक्स कंस्ट्रक्शन, इन दिस सिस्टम द व्हील इज अटैच टू द ड्रम, जैसे बताया व्हील ड्रम से अटैच होता है। देर आर ब्रेक शू यूज्ड टू कॉन्टैक्ट द रोटेटिंग ड्रम फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑपरेशन। द शू प्रोवाइड लाइनिंग ऑन द आउटर सरफेस, जैसे ये ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है ये इसमें। द कैम इज यूज टू लिफ्ट द ब्रेक शू एट वन एंड, कैम वो वन एंड से ब्रेक शू को लिफ्ट करेगा। अदर एंड इज कनेक्टेड बाय सम मेथड सो एज टू मेक द ब्रेक स्लीव कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द ब्रेक ड्रम। वो जैसे ही अपन ब्रेक को प्रेस करेंगे वो क्या करेगा, जो भी आपका ब्रेक शू है वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन से बाहर की ओर आउटवर्ड जो है, आउटवर्ड की ओर मोशन करेगा, आउटवर्ड की ओर खुलेगा। और क्या करेगा, जो आपका ड्रम ब्रेक है, जो रोटेटिंग ड्रम ब्रेक है, उसके साथ कांटेक्ट में आएगा। और कांटेक्ट की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन इंड्यूस होगा। और फ्रिक्शन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी में। एंड दस रिजल्ट्स इन द, जो आपकी जो व्हीकल की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, बॉडी में रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। और देखिए द रिटेनिंग स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड
फॉर ब्रिंगिंग बैक द ब्रेक शू बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड रिलीजिंग द ब्रेक पैडल। जैसे मैंने बताया वही वापस उसको ओरिजिनल पोजिशन में ले आएंगे ब्रेक शू को, रिटेनिंग स्प्रिंग। ऑल दीज पार्ट्स आर फिटेड इन द बैक प्लेट एंड एनक्लोज्ड विद द ब्रेक ड्रम। देख लीजिए जैसे ही जो भी ये पार्ट्स हैं सब किसके ऊपर हैं, बैक प्लेट के ऊपर हैं। ये देखिए डायग्राम में देखिए, और ये जो भी है ये एनक्लोज किसके अंदर है, एक ब्रेक ड्रम के अंदर ये सब जो पार्ट है सब उसके अंदर एनक्लोज्ड है। अब देखिए इसकी वर्किंग, व्हेन द पेडल इज प्रेस्ड द कैम मूव्स द शू आउटवर्ड थ्रू लिंकेजेस देयर बाय कमिंग इन फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट विद द रोटेटिंग ड्रम। जैसे ही अपन पैडल को प्रेस करेंगे जो आपका ब्रेक ड्रम है, ये देखिए इसमें डायग्राम में फिर से देख लीजिए, जो आपका ये ब्रेक ड्रम है इसके साथ कांटेक्ट में आएगी आपकी क्या, ये जो आपकी जो ब्रेक लाइनिंग है ये इसके साथ कांटेक्ट में आएंगी और ये क्या करेंगी, फ्रिक्शन के सिद्धांत को फॉलो करते हुए आपकी क्या करेंगी, गाड़ी की स्पीड को कम कर देंगी। As soon as the brake pedal is released, the retaining springs helps the brake shoe to brought back and release the brakes। जैसे ही अपन ब्रेक को पैडल को हटाएंगे तो रिटेनिंग स्प्रिंग्स क्या करेगी, वापस ब्रेक शू को अपनी पुनः अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें वापस ले आएगी और जो उनका जो कांटेक्ट है उसको क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। इस लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कशन करेंगे। यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में सबसे पहले उसका सिद्धांत बताना है। यहाँ से मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। ब्रेकिंग सिस्टम का सबसे पहले आप पर्पस बता देंगे, फिर आप उसके बारे में जो उसके फैक्टर्स हैं जो ब्रेकिंग सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, कई फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आप उसका सिद्धांत बताएंगे। सिद्धांत बताने के बाद आप उसका क्लासीफाई कर देंगे ब्रेकिंग सिस्टम को, और फिर उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उन मेन कंपोनेंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिकल ड्रम ब्रेक का ही इस लेक्चर में अपन डिस्कशन किया है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आप ये जो भी हैं इसके पार्ट्स को डिस्कस कर दीजिएगा। इसका डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका डायग्राम, इसको आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा नंबर वहीं मिल जाते हैं। तो आप डायग्राम को एकदम नीट एंड क्लीन रखें, फिर आप इसका कंस्ट्रक्शन समझाएं, फिर आप इसकी वर्किंग समझाएं। इन एडिशन अगर आपसे क्वेश्चन में अगर ये भी पूछा है भाई फीचर्स ऑफ एन एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम, तो उसमें भी आप 3-4 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। जैसे पॉइंट क्या मेंशन करेंगे, आप ये करेंगे भाई इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं और जो भी लीवर हैं ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होने चाहिए। किसके लिए, ताकि जो भी मैकेनिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन है जो ब्रेकिंग के दौरान गाड़ी के अंदर इंड्यूस हो रहे हैं उनको सहने की उनमें क्या हो, क्षमता हो। और जो भी वियर एंड टीयर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्रेक लाइनिंग है वो क्या हो, कम हो, और ताकि उसकी जो लाइफ हो वो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो। क्योंकि उसकी लाइफ अगर लंबी रहेगी तभी क्या होगा, आपकी जो ब्रेकिंग सिस्टम मतलब एफिशिएंट आपका वर्क कर रहा है। और जो ब्रेक डिज़ाइन है वो मतलब इस तरीके से मतलब डिज़ाइन किया जाना चाहिए भाई, जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या हो, क्विकली हो भाई। जैसे इमिडिएटली जैसे ही आपने पैडल को प्रेस किया तो क्या हो, एकदम से क्या हो, आपका जो ब्रेक्स है वो अप्लाई हो जाए। तो ये कई अलग अलग फैक्टर्स हैं। ब्रेक लाइनिंग जो है आपकी, जो बेसिकली देखिए जो आपकी ब्रेक लाइनिंग है इसका जो मटेरियल है ये भी क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो क्या करे भाई फ्रिक्शन को क्या करे भाई, फ्रिक्शन पैदा कर सके, प्लस वो क्या करे उसकी लाइफ क्या हो, लंबी हो, वो मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चल सके। तो अगर फीचर्स आए तो ये फीचर्स आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इस लेक्चर में अपन इतना ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।